वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और गाइज आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, वो बेस्ड है हमारे एक टॉपिक पे, ठीक है, जो कि है एडवर्टीज़मेंट्स। एडवर्टीज़मेंट्स का हमारा एक टॉपिक है जो नहीं हुआ है अभी, तो वो हमारे को करना है, ठीक है। और एडवर्टीज़मेंट में जो मेन कैटेगरीज़ हैं वही हम करने वाले हैं। तो एडवर्टीज़मेंट के हमारे कुछ पार्ट्स होंगे जो हमारे डिवाइड होंगे और उन्हीं के बेसिस पे हम एडवर्टीज़मेंट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई पर्सन अच्छा स्क्रीन अगर दिखाई नहीं दे रही है आपको, वेट अ मिनट, लेट मी चेक। अच्छा स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही है अभी? ओके वेट अ मिनट, इज इट विजिबल नाउ? ठीक है। तो गाइज हमारी जो टॉपिक्स हैं एडवर्टीज़मेंट में, उसमें कई सारे हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टी एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी एडवर्टीज़मेंट जो है, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है दैट इज़ जॉब एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। काफ़ी सारे एडवर्टीज़मेंट्स हमारे होते हैं, लेकिन कुछ एडवर्टीज़मेंट हमारे मेन हैं, तो वो मैं बता देता हूँ कौन से मेन है और कौन से हमें सबसे ज़्यादा करने हैं प्रैक्टिस। मैंने सबको बताई है ये चीज़ कि हमारा जो शॉर्ट कंपोजिशन है उसमें दो क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट कंपोजिशन में हमारे दो क्वेश्चंस आएंगे, और जो दो क्वेश्चंस आएंगे उनमें एक तो चॉइस आएगी नोटिस स्लैश एडवर्टीज़मेंट में, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा जो आएगा वो इनविटेशन का आएगा, ठीक है। तो 3-3 मार्क्स के आएंगे ये टोटल दोनों, मतलब टोटल दो क्वेश्चंस जो आएंगे वो 6 मार्क्स के आएंगे ये आपके। क्लियर? एड्स मतलब एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एड्स का मतलब एडवर्टीजमेंट्स। हाँ, जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन आएगा शॉर्ट कंपोजिशन का गाइज, उसमें नोटिस और एडवर्टीजमेंट में चॉइस आएगी, ठीक है। वैसे आपको ज़्यादा इफेक्टिवली जो आता होगा वो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इनविटेशन में मैंने बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर चॉइस आएगी। आप लोगों की मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? चलो मैं अब थोड़ा लाउडली बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ गाइज, नोटिस एडवर्टीजमेंट में चॉइस आएगी हमारी, ठीक है। और इनविटेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन में चॉइस आएगी। टोटल ये जो हमारे तीनों टॉपिक्स हैं ये 6 मार्क्स के हैं, जिसमें इनविटेशन 3 मार्क्स का है और नोटिस और ऐड जो है वो आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इनविटेशन तो सबको करना ही करना है क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है, और नोटिस और ऐड में से वैसे तो दोनों ही कर लो, नो डाउट, क्योंकि कुछ पता नहीं है सीबीएसई का, लास्ट में नोटिस में ही चॉइस दे दें, ऐड में ही चॉइस दे दें। लेकिन ज़्यादातर जितने भी सैम्पल पेपर्स लेटेस्ट आए हैं उसमें नोटिस ऐड में ही चॉइस दे रखी है, और यही पैटर्न है। सर आ रही है आवाज़ गाइस क्लियर आ रही होगी। अगर किसी का इशू आ रहा है तो आप एक काम करो, एक बार लेफ्ट करके ना फिर से ज्वाइन कर लेना, तो आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आवाज आपकी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। एडवर्टीजमेंट जो है आपका, उसके अंदर हमारी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हमारी मेन जो कैटेगरीज है मैं वो बता रहा हूँ आपको। एक है आपका प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट, एक है आपका जॉब एडवर्टीजमेंट, देन इसके अलावा आपका आता है लॉस्ट एंड मिसिंग, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारा एक लास्ट और हम देख लेते हैं दैट इज आर्टिकल फॉर सेल। आर्टिकल फॉर सेल का मतलब होता है कि हमें कोई भी सामान बेचना है। प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट में तो हमें सिर्फ प्रॉपर्टी बेचनी है, लेकिन आर्टिकल फॉर सेल का मतलब होता है कि हमें कोई सामान बेचना है। आर्टिकल फॉर सेल या एंड सर्विसेज, ये 4 कैटेगरीज हैं। अगर हमने ये 4 कैटेगरीज कर ली तो हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे मैं बताऊं तो प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, जॉब में भी 2 कैटेगरी होती है, लॉस्ट एंड मिसिंग में भी 2 हैं। लेकिन इतना है कि अगर हम प्रॉपर्टी का एक बार ब्लूप्रिंट समझ जाएंगे एडवर्टीजमेंट का, तो हम सारा का सारा आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे को होगी ही नहीं। सर बोलिए। सर मैट्रिमोनियल का आता है? मैट्रिमोनियल का नहीं आएगा आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। मैट्रिमोनियल का नहीं आएगा। हालांकि अगर मुझे लगेगा तो मैं एडिशनल टॉपिक्स के अंदर वो मैट्रिमोनियल भी करा दूंगा, ठीक है, लेकिन मैट्रिमोनियल आएगा नहीं। फाइन। सर मैट्रिमोनियल मतलब? मैट्रिमोनियल का मतलब होता है शादी के पर्पज से होता है, बेसिकली ब्राइड वांटेड, ब्राइड ग्रूम वांटेड, ये होता है, लेकिन मैट्रिमोनियल आएगा नहीं, ठीक है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो ये जो एडवर्टीजमेंट्स आपके होते हैं ये भी आपकी क्या है, एक तरीके से शॉर्ट कंपोजिशन है। क्या है आपकी, ये शॉर्ट कंपोजिशन है, ठीक है गाइज। अगर कोई भी पर्सन एट एग्जाम टाइम और सम टाइम ये वीडियो यूट्यूब पे देखता है तो गाइज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल कम टू नो अबाउट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस, ठीक है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि ये हमारी, बोलिए। रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रही है दोस्त, रिकॉर्डिंग हो रही है, OBS से कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग अलग से, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी G Suite का फीचर अवेल नहीं हो पाया अपग्रेड होके, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ OBS से कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडवर्टीजमेंट में हमारा जो ये शॉर्ट कंपोजिशन है अगेन विद इन 50 वर्ड्स होता है। क्या होता है ये, विद इन 50 वर्ड्स होता है। जितनी भी शॉर्ट कंपोजिशन होंगी, चाहे वो नोटिस हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे आपका पोस्टर हो, लेकिन पोस्टर तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, विद इन 50 वर्ड्स होती हैं। अब मैं बात करता हूँ तो एडवर्टीजमेंट वैसे दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, एक क्या होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, और एक होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। किसी को पता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट क्या होता है? समवन नोस? और क्लासिफाइड क्या होता है? सर क्लासिफाइड तो शायद जो न्यूज़पेपर में लिखता है। बिल्कुल, जो न्यूज़पेपर के अंदर लिखते हैं वो हमारे क्लासिफाइड होते हैं, जिसमें ये सारे आ जाएंगे, प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट, जॉब एडवर्टीजमेंट, लॉस्ट मिसिंग आर्टिकल फॉर सेल सर्विसेज, ये सारे क्लासिफाइड की टाइप्स है, क्योंकि आपका जो सिलेबस में है वो क्लासिफाइड वाला है मेनली, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होता है वो क्या होता है यार, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जैसे आपने देखा होगा ना अपनी गलियों के अंदर, जैसे बैनर्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, ये सब क्या होता है आपका डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होता है। समझ में आया? सब डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में इमेज भी लगा सकते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये है नहीं, ठीक है। जैसे मेनली आपका जो कोरल ड्रॉप है और इन सब पे डिज़ाइनिंग होता है और होर्डिंग्स बाहर लगाए जाते हैं, वो सारा आपका डिस्प्ले के अंदर आता है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब ये पेड एडवर्टीजमेंट होता है क्लासिफाइड इन न्यूज़पेपर्स के अंदर होता है ये पब्लिश, और ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम कम से कम वर्ड में इफेक्टिवली लिखें, इसे हम कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम पैसे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली, है ना। तो पेड एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर जो हम लिखते हैं वो 50 वर्ड्स के अंदर लिखते हैं, और क्योंकि पैसे चार्ज होते हैं स्पेस के हिसाब से, तो हम बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर लिखते हैं। तो अल्टीमेटली हम प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ नहीं करते। सारे एडवर्टीजमेंट में हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कॉमास ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इतना तो पता ही होगा सबको। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट जब भी हम लिखते हैं यार, जब मैं प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ, आज की जो क्लास है हमारी पार्ट 1 की, उसके अंदर मैं प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट की मेनली बात कर रहा हूँ आज। जब हम प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट लिखेंगे देखो मैं तुम लोगों को जब भी वीडियो भेजता हूँ तो मैं तुम्हारे को ना रिकॉर्डेड पोर्शन भी भेज रहा हूँ, स्पेशली बैच 3, 4, 5, 6 में भी चल रहे हैं। बैच 1, 2 में तो मैंने शुरू से भेज ही रखे थे, उन लोगों ने अगर मिस कर रखे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने सारे टॉपिक्स की रिकॉर्डेड सेशंस भी भेज रखे हैं। जैसे अभी लाइव चल रहे हैं वैसे रिकॉर्डेड भी पहले भेज रखे हैं, तो उसमें हमने ज़्यादातर टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं। जिन लोगों ने देख रखी होंगी वो वीडियोस, उनको टॉपिक वैसे ही क्लियर हो जाएगा मेरे समझाते हुए। अगर किसी ने नहीं देखी है, मेक श्योर गाइस, जो मैं रिकॉर्डेड पोर्शन आप लोगों को TTS के अंदर भेजता हूँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 बजे भेजता हूँ, तो वो आप ज़रूर देखा करो। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं कर रखा तो आपके लिए आसान हो जाएगा लाइव लेक्चर के टाइम और ज़्यादा। अब देखो जब हम प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं तो हमें किस चीज़ की ध्यान रखनी है? सबसे पहली चीज़ हमारे को दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी कंडीशन क्या है। प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट में कंडीशन क्या है? जैसे फॉर सेल है, मतलब बेचने के लिए लिख रहे हैं हम एडवर्टीजमेंट, घर को बेचने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है। वैसे तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट में हम जो कंसिडर करते हैं, ये फ्लैट कंसिडर करते हैं, अपार्टमेंट, बात एक ही होती है, वर्ड्स अलग अलग हैं। अपार्टमेंट हो गया आपका, ठीक है, बंगलो हो गया, ये बंगलो वर्ड यूज़ हो सकता है यहाँ पे। सही से हम बॉक्स में लिखते हैं। ऑब्वियसली जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ही आपके बॉक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। रेंट पे देना बीच में आएगा। क्या चीज़? रेंट पे देना। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, वो अभी मैंने कंप्लीट नहीं करा। फॉर सेल पे लिख सकते हैं हम प्रॉपर्टी के लिए। दूसरा हम परचेज के लिए लिख सकते हैं,
मतलब अगर हमें खरीदना है, एक तो हो गया बेचने के लिए, एक हो गया परचेज के लिए, और तीसरा हो गया रेंट के लिए। ये 3 कंडीशंस हमारी मेन होती हैं। क्लियर? अब तीनों कंडीशंस में क्या डिफरेंस होता है क्या नहीं होता वो मैं अब बताता हूँ। देखो, फॉर सेल का मतलब ये होता है कि मुझे कोई घर बेचना है या कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, और परचेज का मतलब होता है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए मैं एडवर्टीजमेंट लिख रहा हूँ। और रेंट का मतलब होता है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी किराए पे देनी है। रेंट पे मेनली जो आता है ना वो किराए पे देने के लिए आता है, किराए पे लेने के लिए नहीं आता। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। समझ में आया? क्लियर? सर एक बार और बता दीजिए प्लीज। मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, जब भी हम प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, तो वहाँ पे या तो हम उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं, सेल करने के लिए लिख रहे हैं फॉर सेल, या हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है इस पर्पज़ से हम एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं, या फिर हमें किराए पे देनी है इसलिए लिख रहे हैं। अब एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पज़ क्या है कि भाई अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ बायर्स को, जो प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो मैं इसीलिए एडवर्टीजमेंट लिख रहा हूँ कि भाई जो भी बायर है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर ले। और अगर मैं प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए एडवर्टीजमेंट लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं किसको कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ? बताओ किसको कॉन्टैक्ट करूँगा? सेलर को करूंगा कांटेक्ट ऑब्वियसली, है ना। और अगर मैं किराए पे दे रहा हूं तो मैं किसको कांटेक्ट करूंगा? अगर मैं किराए पे दे रहा हूं तो मैं कांटेक्ट किसको करूंगा? बायर को सर। टेनेंट्स को। टेनेंट्स मतलब किसी भी किराएदार को कांटेक्ट करूंगा, है ना। तो ये 3 कंडीशन समझ में आ गई क्या क्या है? अब तीनों कंडीशंस लगभग सेम रहती हैं, इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो लगभग सेम रहते हैं। तो देखो क्या पॉइंट्स होते हैं, बोलिए सर। तीनों पॉइंट्स मतलब एक एडवर्टीजमेंट तीनों मेंशन करने हैं, अलग अलग लिखने हैं? मैं वही बता रहा हूँ आपको अभी। ये 3 कंडीशंस हैं, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं। मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहली चीज एडवर्टीजमेंट बॉक्स में होता है, इतना सबको पता है, ठीक है। सर इसमें भी सेंटर में ही होगा ना? बिल्कुल। सबसे पहले क्या आएगा? आपका टाइटल आएगा, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या आता है? टाइटल आता है, ठीक है। अब देखो, जब आप टाइटल लिखते हो तो टाइटल क्या आएगा? देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब मान लो आपका क्वेश्चन आया, ये यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ मैं। मान लो क्वेश्चन आया कि यू ओन एन इंडिपेंडेंट हाउस इन तिलक नगर, न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप, यू वांट टू सेल इट ऑफ, फुल स्टॉप, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम। बताओ ये सेल का है, परचेज का है, रेंट का है? सेल का है ना? सेल का है। सेल का है। हाँ ऑब्वियसली सेल का है ये हमारा एडवर्टीजमेंट। बोलिए बोलिए, आवाज क्लियर नहीं थी आपकी। हाँ लिखा ही हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मान लो क्वेश्चन दूसरे तरीके से आया यही कि भाई यू वांट टू परचेज और यू वांट टू बाय एन इंडिपेंडेंट हाउस या फ्लैट। इंडिपेंडेंट हाउस का मतलब होता है जड़ समेत, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, और फ्लैट का मतलब होता है जैसे कोई फ्लोर हो गया, फ्लैट हो गया, तो वो आई होप आपको पता होगा, ठीक है। अब आप उसे बेचना चाहते हो, ठीक है, तो फॉर सेल के लिए लिखोगे। तो जब हम बेचने के लिए लिखते हैं ना, जब हमें बेचना है कोई घर, तो हमारा टाइटल क्या होता है पता है? फॉर सेल। क्या होता है टाइटल? फॉर सेल। ये टाइटल हो सकता है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और जब हमें कोई घर खरीदना है और उसके लिए एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं, तो हम टाइटल लिख सकते हैं या तो वांटेड लिख सकते हैं, या वांट ऑन नहीं, वांटेड, या फिर वांट टू परचेज। क्या लिख सकते हैं? वांट टू परचेज। और जब किराए पे देने के लिए हम एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? टू लेट। समझ में आया टाइटल क्या आएगा? अब पहले फॉर सेल का करा के दिखाता हूँ, फिर मैं परचेज का भी बता दूंगा, रेंट का भी बता दूंगा। एक बार समझो। देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम बेच रहे हैं, है ना, और हमारे को इनपुट क्या गिवन है? ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना गिवन है कि वो घर जो है वो तिलक नगर के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम उसे अज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहला काम होता है दोस्तों, जब भी हम कोई फ्लैट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो हमारे को क्या करना होता है? सबसे पहला काम टाइटल लिखना होता है। क्या लिखना होता है? टाइटल लिखना होता है। अब टाइटल तो आपको समझ में आ गया क्या आएगा? फॉर सेल आ सकता है इसके अंदर। तो फिर इसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो क्या आएगी? सबसे पहली चीज़ आएगी दोस्तों, वेट अ मिनट, सबसे पहली चीज़ आएगी आपकी
सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ ना, तो सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम सब्जेक्ट लिख के कुछ लिखने वाले हो। सब्जेक्ट का मतलब स्टार्टिंग क्या है, इनिशियली हमें क्या लिखना है। तो इनिशियली हमारे को लिखना होता है लोकेशन, एरिया एंड मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये 3 चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं घर के बारे में। अब लोकेशन का मतलब क्या हुआ भाई, घर कहाँ अवेलेबल है, तो तिलक नगर में। एरिया का मतलब कि उसके अंदर स्पेस कितना है, तो ये हो गया एरिया। और मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब कि घर जो है वो 2 BHK है या फिर 3 BHK है। सबको पता होगा 2 BHK क्या होता है, 3 BHK क्या होता है। BHK का मतलब बेडरूम, H का B का मतलब बेडरूम, H का मतलब हॉल और K का मतलब किचन। 2 BHK का मतलब होता है 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन, और 3 BHK 3 बेडरूम्स 1 हॉल और 1 किचन। तो ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, आपकी कंटेंट। देखो लिखना हमारे को ये कंटिन्यू है, ऐसा और सब्जेक्ट कंटेंट भी मेंशन नहीं करना, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स मेन होते हैं, ठीक है। कंटेंट में हमें पता है क्या बताना होता है, फैसिलिटीज़। क्या बताना होता है, फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ में भी 2 तरीके की फैसिलिटीज़ होती हैं, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर का मतलब क्या हुआ, घर के अंदर की फैसिलिटीज़, जैसे भाई स्पेशियस है, बाथरूम कैसा है, किचन कैसा है, वाटर फैसिलिटी कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी कैसी है, ये सब। और आउटडोर में क्या बता सकते हो, कोई बताएगा आउटडोर में क्या बता सकते हैं, घर के बाहर की फैसिलिटी। वेरी गुड, गार्डन की, मेट्रो स्टेशन के पास या रोड के पास है या फिर हॉस्पिटल के पास है या कुछ ऐसी चीज़ें, बस स्टैंड के पास है, मॉल है, हार्ट ऑफ द सिटी में है बीच में। वेरी गुड, समझ में आ गया भाई। अब लास्ट में पर्पस मेन होता है। पर्पस क्या भाई मेरा एडवर्टीजमेंट लिखने का, बताओ। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बेचने के लिए लिख रहा हूँ तो भाई मैं किसको इनवाइट करूँगा, बायर्स को। बेचने के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं परचेज करने के लिए लिख रहा हूँ तो सेलर्स को इनवाइट कर लूँगा। और अगर मैं किराए पे देने के लिए लिख रहा हूँ तो मैं टेनेंट्स को इनवाइट कर लूँगा। बोलो 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 बोलो। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो सबसे पहली चीज़ तो टाइटल आएगा। अगर हम सेल करने के लिए लिख रहे हैं तो फॉर सेल आ जाएगा। अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो वांटेड आ जाएगा। अरे यार ऊपर गलत लिख दिया मैंने, परचेज लिख दिया, वेट, परचेज है ये, ठीक है। अगर हम परचेज करने के लिए लिख रहे हैं तो वांट टू परचेज या वांटेड आ जाएगा। अगर हम किराए पे देने के लिए एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं तो टू लेट आ जाएगा। फिर हम ये तीनों की तीनों पॉइंट जो है वो साथ के साथ एकदम लगातार लिखेंगे। और हमें ये सब्जेक्ट, कंटेंट, पर्पस ये मेंशन नहीं करना। मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं कि शुरुआत में क्या लिखना है। शुरुआत में हमें घर की लोकेशन बतानी है, उसका स्पेस बताना है, जैसे 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट ऐसे। और या 2 BHK है या 3 BHK ये बताना है घर। फिर फैसिलिटीज़ के बारे में बताना है, घर के अंदर क्या फैसिलिटीज़ है, घर के बाहर क्या फैसिलिटीज़ है। और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स बतानी है। अब मैं आपको बता दूं ये सारे पॉइंट्स तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है मतलब चाहे आप सेल के लिए करो, चाहे आप परचेज के लिए करो, चाहे आप रेंट के लिए करो, तीनों में यही पॉइंट्स आने वाले हैं। बस लिखने का जो तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब मैं बता, ऑब्वियसली प्राइस भी हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें लिखी है ना वो फिक्स डिटेल्स लिखी हैं कि ये तो बतानी है। इसमें ऐड ऑन कर सकते हो क्वेश्चन के बेसिस पे। अगर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें कंपलसरी बोली गई है तो वो आप ऐड ऑन कर देना कंटेंट के अंदर, ठीक है। नहीं, पॉइंट्स में नहीं लिखनी होती दोस्त, ये पॉइंट्स में नहीं लिखनी होती। मैंने अभी बताया शुरू से लेके लास्ट तक हमें कंटिन्यू लिखना है। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो अब ये देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं करके दिखाता हूँ। बोलो आप ना ध्रुव, एक काम करो, मैसेज कर दो चैट स्क्रीन पे। आपका कनेक्शन में थोड़ा वीक है थोड़ा सा, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बार चैट स्क्रीन पे लिख दो दक्ष। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप दक्ष एक बार चैट स्क्रीन पे लिख दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करके दिखाता हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन, लेट मी शो यू। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना तुम सब कि जब भी तुम क्वेश्चन कर रहे होगे तो तुम इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि एडवर्टीजमेंट जो है ना जब आप लिखोगे तो वो स्क्वायर में नहीं होता। जो आपका बॉक्स होता है वो स्क्वायर नहीं होता। दक्ष मैसेज नहीं आया आपका चैट स्क्रीन पे। तो जो आपका एडवर्टीजमेंट होता है वो स्क्वायर बॉक्स में नहीं होता, मतलब रेक्टेंगल में होता है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप स्क्वायर में लिखोगे तो वो ज़्यादा स्पेस कवर करता है।
तो मेनली क्या होता है, या तो लेंथ उसकी बड़ी होती है या फिर उसकी विड्थ बड़ी होती है, ठीक है। मैंने बताया अभी दक्ष कि सब्जेक्ट और कंटेंट जो है वो हमें लिखना नहीं है, वहाँ पे मेंशन नहीं करना। जैसे हम ये सब्जेक्ट जो है वो लिख के सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मेरे सब्जेक्ट लिखने का मतलब है कि स्टार्टिंग में हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, फिर हमें क्या बीच में लिखना है, फिर हमें पर्पस मतलब लास्ट में क्या लिखना है। और पैराग्राफ में भी ये डिवाइड नहीं होगा, शुरू से लेके लास्ट तक एक साथ लिखा जाएगा। अब मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, एक बार देखना। जैसे मान लो मैंने जो ऊपर क्वेश्चन दिया है वही करते हैं, हम इसे करके देखते हैं। मान लो ये मैंने बॉक्स बनाया, अब मैं सेल करने के लिए लिख रहा हूँ, तो टाइटल आएगा फॉर सेल। ठीक है, क्लियर। चलो अब सबसे पहली चीज क्या आएगी बताओ, सबसे पहली चीज क्या आएगी? देखो सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी वो थी लोकेशन, कि जो घर की लोकेशन है वो क्या है। सबसे पहली चीज मैंने ये बताई थी। अमन आप लेट आए हो क्लास के अंदर, इतना ज्यादा लेट आए हो? चलो कोई नहीं। तो अवेलेबल अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट, ठीक है, इन, सबसे पहली चीज मैंने लोकेशन बताई। अमन आप शुरू से एक बार रिकॉर्डिंग भी जरूर देख लेना, अभी तो फोकस कर लो आप जो मैं करा रहा हूँ। तिलक नगर, देखो सबसे पहली चीज मैंने जो बताई है वो लोकेशन बताई है। सबसे पहले क्या आएगा? लोकेशन। तो क्वेश्चन में लोकेशन गिवन थी तो वही लिख दिया। अब एरिया बताया मैंने, एरिया उसके बाद स्पेस कितना है। अब देखो अगर मैं चाहूं तो यहाँ लिखता कि अवेलेबल अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन तिलक नगर कॉमा इट इज 1200 स्क्वायर फीट, ठीक है। लेकिन मुझे इट इज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसी फ्लैट की बात कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? 1200 स्क्वायर फीट। समझ में आया कैसे लिखा? अब देखो 3 BHK, इट इज 3 BHK लिखने की जगह हमने सिर्फ डायरेक्टली लिख दिया 3 BHK, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो 3 BHK है। तो हमें शॉर्ट यहाँ पे स्लैंग्स को यूज करना है, एक तरीके से हमें शॉर्टली लिखना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक पेड कॉलम में लिखा जाता है तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव वे में लिखना है। और जैसा कि मैंने बताया रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर होगा, या तो ये लेंथ में बड़ा होगा, हाइट में बड़ा होगा, या तो विड्थ में बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। अब देखो फैसिलिटीज की बात करते हैं। फैसिलिटीज मैंने क्या बताया कि उसके बाद, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट मेंशन थोड़ी किया है मैंने यहाँ, मैंने तो डायरेक्टली बस लोकेशन ये सब तीनों चीज़ें बता दी। उसके बाद कंटेंट मैंने फिर मेंशन नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली फैसिलिटीज़ के बारे में बताना है घर के अंदर की। देखो वेल इक्विप्ड है एंड फुल्ली फर्निश्ड है विथ लग्जरियस फिटिंग्स, स्पेशियस बेडरूम्स एंड मार्बल फ्लोरिंग। वो तो आउटडोर में आएगा ना, पहले हम इंडोर फैसिलिटीज कर लेते हैं सारी। मार्बल फ्लोरिंग वेरी गुड, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, हाई सिक्योरिटी भी हो सकता है वहाँ पे, और मॉड्यूलर किचन विथ अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब होता है फैसिलिटीज। ठीक है, ये सब हो गया हमारा इंडोर फैसिलिटीज के अंदर। मान लेते हैं, वैसे और भी लिख सकते हैं, लेकिन मान लो हमने इतना लिख दिया, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेनली। अब आउटडोर में क्या लिख सकते हैं? पार्किंग स्पेस, हाँ फॉल सीलिंग भी लिख सकते हैं, वेरी गुड, फॉल सीलिंग बता सकते हैं। हाँ जिम भी है, 2 व्हीलर्स और कार। 50 वर्ड्स के अंदर है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें नहीं लिख रहा। अभी देखो 50 वर्ड्स के अंदर आ जाएगा, चिंता मत करो। अवेलेबल फॉर 2 व्हीलर्स और कार कॉमा नियर बाय शॉपिंग मॉल। स्विमिंग पूल भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। सपनों का घर बना रहा है हर एक व्यक्ति अपना अपना यहाँ पे आज, और सारे अचीव करोगे आज। अच्छा देखो मैं तुम लोगों को एक सजेशन दूंगा कि जब तुम लिखोगे ना, तो अगर क्वेश्चन में कोई इनपुट गिवन है तो तुम उसको यूज कर लेना, बाकी तुम फिक्स करके लर्न कर लो, ताकि तुम्हें सोचना ना पड़े वहाँ पे लिखने के लिए ज़्यादा, और तुम जल्दी से अपना जो क्वेश्चन है वो अच्छे से फर्निश कर दो। लेकिन जो भी शॉर्ट कंपोजिशंस है उसका ये ध्यान रखना कि उसे तुम्हें बॉक्स के अंदर करना है।
और पेंसिल से बनेगा जो बॉक्स होगा, ये भी ध्यान रखना, पेंसिल से बनाना है। नियर बाय शॉपिंग मॉल, ठीक है, इतना मान लो, मैंने इतना ही लिख दिया। इंटरेस्टेड बायर्स, आप देखो ऑब्वियसली सेल करने के लिए लिख रहा हूँ, तो अब इंटरेस्टेड बायर्स मे कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे चाहें तो हम किसी प्रॉपर्टी डीलर का नाम लिख सकते हैं या अपना खुद का नाम लिख सकते हैं, महेश शर्मा, कुछ भी लिख दो भाई, मैटर नहीं करता। नहीं, ये साथ में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चाहो तो अलग से बोल्ड करके भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसके, हाँ अगर ऐसा है, अगर वो तो देखो वो मेनली जो होता है वो रेंट वाले में ज़्यादा होता है कि हमें रेंट पे देना है, और हम स्पेशली स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ही जो है उसके लिए करें। से ये क्या नाम है, परचेज करने के लिए नहीं होता। परचेज के लिए, बैंकिंग के लिए वो प्रॉपर्टी अलग चीज़ होती है, वो आपका लीज पे आता है, वो अलग कैटेगरी है। या सेल की बात कर रहे हैं हम, और हम यहाँ पे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम कमर्शियल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। वो अलग कैटेगरी पे आ जाएगा कि भाई जैसे हमें बैंक के लिए कोई जगह है तो उसके हिसाब से बताना है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम रेजिडेंशियल पर्पज से बात कर रहे हैं, समझ आया? एक एक करके बोलो। ऑब्वियसली प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये 50 वर्ड्स के अंदर लिखना था तो इसीलिए ऐसे लिखा है। देखो यहाँ पे एक लाइन का देखो कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स का एक एवरेज है, क्योंकि हम प्रेपोजिशंस को काउंट नहीं करते। तो 8 16 24 एंड उसके बाद कितना हो गया अपना 32 और 40, मतलब लगभग 45 वर्ड्स तक जा रहा है ना। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट मत करना, वरना लिखने को तो हम बहुत कुछ लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन में कोई इनपुट गिवन है तो वो आपको ज़रूर वहाँ पे मेंशन करना है। प्राइस एक्सपेक्टेड लास्ट में भी लिख सकते हो, या फिर इंटरेस्टेड बायर्स वाला जो लाइन आप लिखोगे उससे पहले लिख सकते हो। हाँ दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें अभी पॉइंट? अभी हम इसको दूसरे कैटेगरी में भी करेंगे सेम को। क्या चीज़? नहीं देखो मैंने बोला तो कंपलसरी नहीं है, मेन चीज़ें क्या होती हैं वो मैंने यहाँ लिख दी। जो सबसे मेन चीज़ें हैं जो तुम्हें डालनी है वो मैंने यहाँ लिख दी है। लोकेशन, एरिया, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटीज़ में इंडोर, आउटडोर और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सबसे मेन है, ये कंपलसरी है, ये आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या लिखना है। ये कोई ऐसी ऑफिशियल चीज़ नहीं है जिसमें ये फिक्स इन्फॉर्मेशन हम कहेंगे कि यार ये तो फिक्स होती है, ये डालनी है, ठीक है। ये एक बहुत ही फ्री लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है और फ्री स्टाइल में लिखा जाता है, जिसको हम अपने हिसाब से मोल्ड अप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पर्सनल बेसिस पे लिख रहे हैं ना, समझ आया? फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती इसमें इतनी ज़्यादा। नहीं कुछ भी लिख देना वैसे एज्यूम करके, अपना ज़रूरी नहीं होता कि एक्चुअली एग्जैक्ट हो, कुछ भी हो। यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लास्ट में x भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप सुनो, ये अगर मान लो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन अभी किसके लिए है? सेल के लिए है। मतलब कि अगर मुझे कोई रेजिडेंशियल, अभी मैं पार्ट 1 करा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के जब हम धीरे धीरे पार्ट आगे, जैसे मैं शुरू के जो 4 पार्ट कराऊंगा ना तुम्हें, उन 4 पार्ट्स के अंदर हम सबसे ज़्यादा मेन तरीके से जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, जैसे पार्ट 1 में मैं भी प्रॉपर्टी करा रहा हूँ, पार्ट 2 के अंदर मैं जॉब एडवर्टीजमेंट कराऊंगा, पार्ट 3 के अंदर लॉस्ट मिसिंग कराऊंगा। वैसे लॉस्ट मिसिंग मैंने पहले भी करा दिया है, लेकिन स्टिल मैं देखता हूँ मैं कराऊंगा नहीं कराऊंगा, मैंने वरना लाइव क्लास ली थी लॉस्ट और मिसिंग की अलग से। फिर इसके अलावा 4th वाले में सर्विसेज वाला हमारा होगा, ठीक है। और मैं अगर पार्ट 1 में प्रॉपर्टी करा रहा हूँ तो मतलब प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पार्ट 2 में करा रहा हूँ जॉब, तो मतलब जॉब, मतलब ये दोनों पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जॉब एडवर्टीजमेंट और प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट। फिर उसमें अगर चाहें तो हम एडवर्टीजमेंट के और भी पार्ट्स बन सकते हैं, जिसमें जैसे कि मान लेते हैं हम प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट, तो इसमें रेजिडेंशियल पर्पस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने पहले रेजिडेंशियल कराया है। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, एक रेजिडेंशियल वाला हो गया, एक कमर्शियल वाला हो गया, एक होती है प्रॉपर्टी जिसमें खाली एक एरिया, मतलब एक प्लॉट अवेलेबल है या फिर एक ज़मीन अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है, तो उसमें वेरिएशंस होती हैं कई सारी। तो वो हम जैसे जैसे पार्ट्स आगे बढ़ाएंगे ना तब करेंगे। लेकिन अभी मैं मेनली जो एडवर्टीजमेंट में पार्ट बनाऊंगा, मैक्सिमम 4 पार्ट्स बनाऊंगा, और उसमें से ही 99% आपका क्वेश्चन जो है वो फंसेगा, ठीक है। चलो हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं पहले जॉब करा रहा हूँ और वो करा रहा हूँ प्रॉपर्टी वाला,
इसीलिए करा रहा हूँ मैं ये। वैसे तो नोटिस अच्छे तरीके से कर लो, नोटिस का तो पक्का है ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो मैं कुछ छोड़ नहीं रहा, मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ। अब देखो, अगर मान लो मैं परचेज के लिए कर रहा हूँ, अब देखो ध्यान से समझना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेल और परचेज के अंदर। अगर मैं सेल के लिए कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है टाइटल क्या आएगा, फॉर सेल, है ना। और घर क्या है, अवेलेबल होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है मैं सेल कर रहा हूँ तो घर अवेलेबल ही तो होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। और मैं कॉन्टैक्ट किसको करूँगा सेल के अंदर, ऑब्वियस सी बात है मैं बायर्स को ही कॉन्टैक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे सेल करना है। ये तीन चीज़ें ध्यान रखो, एक तो टाइटल, एक ही अवेलेबल वर्ड आ रहा है, और लास्ट में इंटरेस्टेड बायर्स। अब मान लो मैं ये सेल के लिए नहीं लिख रहा, बल्कि सेल की जगह पता है किसके लिए लिख रहा हूँ, परचेज के लिए। सेल की जगह किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, परचेज के लिए। तो परचेज का मतलब क्या हुआ कि मुझे खरीदना है घर या बेचना है, मुझे घर खरीदना है, मैं खरीदने के लिए लिख रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है मैं सेल लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, बताओ। फॉर सेल आएगा, टाइटल क्या आएगा फॉर सेल की जगह, हाँ ये जो मैंने बताया है यहाँ पे देखो, परचेज के लिए वांट टू परचेज या वांटेड, तो ऑब्वियस सी बात है यही आएगा। तो फॉर सेल की जगह लिख देते हैं हम वांटेड। एक तो ये चेंज हो गया भाई, फॉर सेल की जगह टाइटल चेंज हो गया। अब क्या अवेलेबल आएगा क्योंकि मुझे तो खरीदना है ना, तो अब इसकी जगह एक वर्ड आ सकता है ये, इट शुड बी। क्या आ सकता है, इट शुड बी, मतलब कि घर कैसा होना चाहिए, तो इट शुड बी अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन तिलक नगर। ये अब यहाँ पे इनपुट चेंज हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हमारे को चेंज करना है तो बाकी सब सेम ही आ जाएगा। देखो वेल इक्विप्ड फुल्ली फर्निश्ड, हाँ मतलब ये सारा सेम ही रहेगा, बस अवेलेबल वर्ड की जगह मैंने इट शुड बी लिख दिया, फॉर सेल की जगह वांटेड कर दिया, बाकी सारा ये सेम रह सकता है। ये बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेस आ सकते हैं। पार्किंग स्पेस अवेलेबल फॉर 2 व्हीलर्स कार, ये वो सब कुछ सेम, ठीक है। अब चाहें तो थोड़ा अमेंडमेंट और कर सकते हैं कि मस्ट हैव पार्किंग स्पेस, यहाँ पे ये आ सकता है मस्ट हैव, ये चाहें तो हम और ऐड कर सकते हैं। बोलो, अभी मैंने क्वेश्चन तो परचेज का दिया ही नहीं ना, मैंने तो समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। अगर क्वेश्चन परचेज का हमारे पास होगा तो उसके हिसाब से हम चेंज कर देंगे ना, मैंने तो ये समझाने के लिए लिखा है कि भाई अगर परचेज के लिए आ गया, मान लेते हैं लोकेशन हमारे को कोई भी गिवन है, तो उस हिसाब से हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। मैं मेनली अभी यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेल और परचेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेनली हमें चेंज क्या करना है, एक तो हमें टाइटल चेंज करना पड़ेगा, इसके अलावा अवेलेबल की जगह हमें इट शुड भी लिखना पड़ेगा, जैसे अवेलेबल वर्ड मैंने वहाँ लिखा था उसकी जगह इट शुड भी लिखना पड़ेगा परचेज के अंदर। यहाँ पे हम मस्ट हैव लिख सकते हैं कि भाई मार्किंग स्पेस होना चाहिए, तो शुड हैव या मस्ट हैव। और लास्ट में इंटरेस्टेड बायर्स की जगह सेलर्स आ जाएगा, क्योंकि अगर मुझे परचेज करना है कोई भी घर तो ऑब्वियस सी बात है मैं सेलर्स को कॉन्टैक्ट करूंगा। अब क्वेश्चन कोई भी आ जाए, जैसे मान लेते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया था मैंने ऊपर कि भाई यू ओन एन इंडिपेंडेंट हाउस इन तिलक नगर न्यू दिल्ली, यू वांट टू सेल इट ऑफ। अब इसकी जगह आता कि भाई यू नीड एन इंडिपेंडेंट हाउस, यू वांट टू परचेज एन इंडिपेंडेंट हाउस इन तिलक नगर, और यू आर ड्राफ्टिंग एन एडवर्टीजमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है वो परचेज के लिए हो जाता, तो वो इस तरीके से हो जाता। समझ में आई बात? बहुत आसान है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक कर लोगे ना तो एक के बाद सारा खुद ही हो जाएगा। अब मान लो मैं परचेज के लिए नहीं कर रहा, सेल वाला समझ में आ गया। अगर सेल करना है तो कैसे करेंगे, ये मेन पॉइंट ये वाले हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये मेन पॉइंट्स हैं तीनों के लिए। फिर सेल में बस टाइटल में ये आएगा और बाकी शुरुआत अवेलेबल से होगी, और लास्ट में हम किसको कांटेक्ट करेंगे, हाँ मैं दिखा रहा हूँ, बायर्स को कांटेक्ट करेंगे सेल में। और परचेज के अंदर ये होगा कि टाइटल आपका वांटेड आएगा, अवेलेबल की जगह इट शुड बी से शुरुआत होगी, और लास्ट में हम सेलर्स को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ ऐसा चाहिए, हाँ मैं ये चीज़ें चाहिए। अब मेरा मानना तो ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो लर्न कर लो अच्छे तरीके से, और इसके अलावा चाहो तो आप जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन होंगी आप उनको वहाँ पे मेंशन कर सकते हो एक्स्ट्रा में। ठीक है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि जो मैंने टॉपर्स मैनिया वाला तुम्हें पीडीएफ दिया है उसमें सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, मेन काम यहाँ पे समझाने का था। बोलिए, who was speaking, you can speak। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब मान लो अगर मैं रेंट पे करा रहा हूँ, रेंट पे मतलब कि मान लो क्वेश्चन आया कि यार आपको रेंट पे एक घर देना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 कंडीशंस जो हैं उनमें से एक कंडीशन है कि आपको सेल करना है, तो वो आप समझ गए। फिर उसके बाद है कि अगर आपको परचेज करना है, ठीक है, तो उसके लिए लिखना है, तो वो भी मैंने समझा दिया क्या चेंजेस आएंगे। सेल वाले को हम अमेंड करके चेंज करके बना सकते हैं परचेज के लिए भी। अब टू लेट का मतलब है फॉर गिविंग ऑन रेंट, मतलब कि रेंट पे देने के लिए आता है, ज़्यादातर केसेस में रेंट पे देने के लिए आता है। तो सेल वाला और रेंट वाला लगभग सेम ही होगा, क्योंकि सेल में भी हम दे रहे हैं, बस बेच रहे हैं। डियर मैंने ये जो फॉर्मेट्स है ना सारे के सारे, ये ऑलरेडी टॉपर्स मैनिया के अंदर अवेलेबल हैं, आप देखोगे तो प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट के, लेकिन स्टिल अगर आपको चाहिए तो गूगल ड्राइव में आपको मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी हमारे इन्विटेशन के हुए थे ना, वो सारे मैंने आज अपडेट कर दिए हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे आज। इवन इसका भी मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि रेंट पे देने के लिए आता है, तो सेल में भी हम बेच रहे हैं, किसी को दे रहे हैं घर एक तरीके से, और रेंट में हम बेच नहीं रहे, बस किराए पे दे रहे हैं। तो लगभग सेल का और फॉर जो रेंट पे देने वाला है वो लगभग सेम होता है यहाँ पे। तो देखो क्या आ जाएगा, रेंट पे क्या आ जाएगा बताओ, टाइटल क्या आएगा, ठीक है। अब इट शुड बी की जगह क्या आएगा, अवेलेबल आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है घर किराए पे दे रहा हूँ ना। अब ये देखो सारा सेम आ सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगा सारा, लोकेशन एरिया वेरिया अपने हिसाब से लिख देंगे। अगर गिवन नहीं है तो सब कुछ सेम, सब कुछ मस्ट हैव हट जाएगा। हाँ डियर मैंने वही चीज़ बोली कि ग्रुप के अंदर मैं सेंड नहीं करूँगा, मैं ड्राइव का जो मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, उस ड्राइव पे एक लाइव PDF लाइव क्लासेस की जो फाइल्स है उसका एक फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल अपडेट हो जाएगी। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको इमीडिएटली नोट करना है बाद में, तो ठीक है, ठीक है, ओके। तो पार्किंग स्पेस अवेलेबल फॉर 2 व्हीलर्स और कार, क्योंकि हम रेंट पे दे रहे हैं तो वो अवेलेबल होगा नियर बाय शॉपिंग मॉल। अब इंटरेस्टेड क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा बताओ, क्योंकि हम किराएदारों को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, ये नाम आ गया। अब देखो वैल्यू पॉइंट्स मैंने तुम्हें मेन बताया है, यहाँ पे ब्लूप्रिंट मेन है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आता ना लिखूं कैसे मैं, उसके लिए मैंने ये सारे फॉर्मेट्स और ये सारा तरीका जुगाड़ू तरीका भी बता दिया है साथ में, ताकि वो एटलीस्ट समझ जाए कि यार सेल मैंने अगर लर्न कर लिया तो मैं परचेज कैसे लिखूंगा और मैं रेंट कैसे लिखूंगा। अदरवाइज मैंने ये तरीका तो देखो सबको ही बता दिया भाई करना कैसे है, कोई भी कर सकता है, आराम से कर सकता है अगर उसकी कंपोजिशन स्ट्रांग है तो। यहाँ पे जाके दोस्तों हमारा जो ये प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट वाला टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन रेजिडेंशियल पर्पज से मेनली अभी। हाँ बोलिए। टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, वहाँ पे फिर हम स्पेसिफाई कर देंगे उसको कि इंटरेस्टेड टेनेंट्स मे कॉन्टैक्ट, फिर ब्रैकेट में हम लिख देंगे ओनली बैचलर्स। समझ में आया? रेजिडेंशियल पर्पज से ये वाले क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं रेजिडेंशियल पर्पज से, मेनली प्रॉपर्टी में एक दूसरा कमर्शियल पर्पज से भी होता है, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं मेन करा रहा हूँ। 4 पार्ट्स में बताऊंगा एडवर्टीजमेंट के, 4 पार्ट्स में एडवर्टीजमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 पार्ट्स हमारे और होंगे जो हम एडवांस वर्जन के लिए करेंगे कि भाई अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स ही आ गया पेपर, तो हमारे फिर ऑब्वियसली कमर्शियल पर्पज से आ जाएगा एडवर्टीजमेंट प्रॉपर्टी का, या फिर सर्विसेज में भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो लास्ट के 2 पार्ट बाद के होंगे, मेन हमारे 4 पार्ट्स होंगे एडवर्टीजमेंट के। नोटिस का हमने कर लिया है ना, लाइव क्लास ली थी हमने नोटिस की। चलो मैं एक बार नोटिस की देख लूँगा, शायद मैंने अच्छा लॉस मिसिंग की ली थी ना, 11th क्लास की ली थी शायद मैंने नोटिस की क्लास, आई थिंक। मैं चलो तुम्हारी भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक गाइस समझ में आ गया सब लोगों को? ये 4 पार्ट्स मैंने जो कैटेगरीज लिखवाई थी ना यहाँ पे वही हैं, जैसे मैंने बताया था अभी कि प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट बोला था मैंने, प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट के अलावा जॉब एडवर्टीजमेंट बोला था, और जॉब एडवर्टीजमेंट के बाद देखो एक बोला था प्रॉपर्टी, एक बोला था जॉब, एक बोला था मैंने आपका क्या अपना लॉस्ट एंड मिसिंग, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ वैसे, ठीक है। और फिर चौथा मैंने बोला था अपना क्या आर्टिकल्स फॉर सेल। आर्टिकल फॉर सेल मतलब कोई दूसरा सामान बेचना, कोई वस्तु बेचना, और एंड सर्विसेज मतलब कोई सर्विसेज के लिए जो एडवर्टीजमेंट नहीं होता, जैसे कोई रेस्टोरेंट खुला है वहाँ की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है,
और डिस्काउंट चल रहा है, ये वो दुकान का एडवर्टीजमेंट हो गया। हाँ, नोटिस एडवर्टीजमेंट दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन चॉइस में आएंगी ये दोनों, या तो नोटिस करना होगा या एडवर्टीजमेंट करना होगा। टूर एंड ट्रैवल वाला ये सर्विसेज में ही आ जाएगा, ठीक है। और टूर एंड ट्रैवल का नोटिस होता है मेनली कि भाई टूर जा रहा है, ट्रिप जा रहा है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। जॉब एडवर्टीजमेंट होगा, जॉब एप्लीकेशन जो होता है वो लेटर के अंदर आता है, जॉब एप्लीकेशन अलग चीज़ होती है, जॉब एडवर्टीजमेंट अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो गाइज जो भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यूट्यूब पे हमारी वीडियो बाद में देखेंगे कभी व्हेन वी हैपन टू अपलोड इट, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल, एंड प्लीज एनरोल योरसेल्फ इन आवर पेड कोर्सेज। वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बैचेस एवरी वीक और लाइक वंस in 2 weeks, so please enroll yourself as soon as possible. This is part 1 for advertisements.